मान्या सुधियः सुकाव्यरसिका साहित्य संसेवका श्रोतारः प्रियदर्शका सहृदया मित्राणि संयोजका शार्दूलं ह्यधिकृत्य छन्दरचनां प्रस्तोतुमुत्कण्ठितः राजेन्द्रो रसराजभावभरितः राजेन्द्रो रसराजभावभरितो वाणीमहं प्रार्थये राजेन्द्रो रसराजभावभरितो वाणीमहं प्रार्थये। आप सबको मैं अपनी प्रणामांजलि निवेदित करते हुए आज का जो विषय है शार्दूल विक्रीडित छंद। मित्रों, आप कई दिनों से मैं समझता हूं कि छंद की जो रचना प्रक्रिया है उसको आप लोगों ने विधिवत जान लिया है। आज उसके सिद्धांत प्रयोग को हम जिस संक्षेप रूप में जो समय है उसके अंतर्गत बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शार्दूल विक्रीडित छंद, जब हम कोई छंद सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं, उसका नाम ग्रहण करते हैं, तो हमारे मन में उस शब्द के प्रति और उस शब्दार्थ के प्रति एक जिज्ञासा होती है कि शार्दूल विक्रीडित छंद, किसी का नामकरण जब होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई भाव अवश्य होता है। एक बच्चे का भी नाम जब लिया जाता है, रखा जाता है, तो माता पिता के मन में कुछ भावनाएं होती हैं। तो सच निश्चित रूप से जब छंद का नाम निर्धारण किया गया होगा हमारे आचार्यों के द्वारा, तो शार्दूल विक्रीडित छंद को भी जब हम पढ़ते हैं और उसकी लय गति को ध्यान में रखते हैं, अनुभव करते हैं, तो एक भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है और उस भाव के अनुसार शार्दूल विक्रीडित छंद के शब्दार्थ को हम सर्वप्रथम जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं शार्दूल का जो शब्द शाब्दिक अर्थ है वो है सिंह, और विक्रीडित, ये क्रीड आप जो खेलने के क्रीड धातु से जब बनता है, क्रीड खेलना, गति उसकी जो सिंह की चाल है, सिंह जो मंत्र गति से झूमते हुए जो अपना जब फुर्सत में रहता है, जब वो कोई शिकार नहीं पकड़ना चाहता, तो देखिए कैसे वो मस्त होकर के झूमता है, चलता रहता है, उसकी गति में जो क्रीड़ा होती है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी उस प्रकार की एक मंत्र गति हमको अनुभव होती है। तो ये उस भाव से हम पहली बात तो शार्दूल विक्रीडित छंद का नाम जो है उसको हम ग्रहण करते हैं। आप इसके लक्षण को सब लोग जानते हैं कि हर ये शार्दूल ये विक्रीडित छंद ये 19 अक्षरों में आबद्ध होता है। 19 अक्षर के साथ साथ इसमें 12 अक्षर और 7वें अक्षर पर यति होती है, और इसका लक्षण जो आचार्य वृत्तरत्नाकर में भी किया गया है उसके अनुसार, तो जब हम छंद का कोई लक्षण पढ़ते हैं तो विशेष रूप से वृत्तरत्नाकर को आप पढ़ते हैं और यही मान्य ग्रंथ भी है, तो आप देखिए कि जिस छंद में जो लक्षण दिया गया है उसका एक चरण होता है। आप जानते हैं ये समवृत्त है, इसमें चारों चरण एक जैसे होते हैं, 19 अक्षर होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है। तो हमारा आचार्य भी जो लक्षण देता है वो उसी लय में, उसी गति में वो उसका लक्षण भी होता है, उतने ही गणों को उसमें निर्धारित किया जाता है। तो आप हम सामान्य रूप से इसको पढ़ेंगे तो हम कहेंगे सूर्यास्वैर, सूर्यास्वैर मसजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। तो आप देखिए कि यहाँ पे जब हम यत लेते हैं तो जब हम सामान्य रूप से भी पढ़ते हैं तो वहीं पे हमारी जहाँ सांस टूटती है और उसे हम यति मानते हैं। तो सूर्यास्वैर मसजस्तता सगुरवः, अब यहाँ हम रुकते हैं, यति पूरी होती है, फिर है शार्दूल विक्रीडितम। ये छंद जो है 7 अक्षरों का, एक दूसरी यति यहाँ पर आ जाती है। तो इसको आचार्य ने, अभी मैं इसको
सस्वर भी, तो इसको याद करने में हम जब विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाते हैं तो थोड़ा पढ़ने में उनको कठिनाई होती है। तो उनको जब हम सस्वर बताएं, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको स्वर में ही कहें, क्लास में तो सब कुछ स्वर में नहीं बताया जाता है, लेकिन ये याद करने के लिए जो अगर भगवान ने स्वर कंठ दिया है तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाती है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, सूर्याश्वैर्मसजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्मसजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। तो इस लक्षण में आप देखते हैं कि सूर्य और अश्व, ये एक कोटि, इनको जो है ये सूर्य, इनको सूर्य का तात्पर्य यहां पर आप सूर्य की संख्या देते हैं, तो सूर्य की संख्या 12 होती है। अश्व 7 संख्या, यानी कूट शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है काव्य में, इनको कूट पद कहते हैं। तो सूर्य यहाँ 12 अक्षर पर और अश्व की संख्या 7 बताई गई है, तो 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है, तो 12 7 जोड़ देंगे तो 19 अक्षर पूरे हो जाते हैं। और फिर मसजस तता, आप जानते हैं कि मसजस म, ये जितने हैं ये म से मगड़ मानते हैं, सा से हैं, और मसजस तता और तगण, तगण यहाँ पर 2 तगण होंगे और एक ता अंत में ये गुरु होता, सगुरुवाह। तो इस प्रकार से जिस छंद में क्रम से मगण हो, सगण हो, फिर जगण हो और उसके बाद फिर सगण हो और 2 तगण हो, अंत में एक गुरु वर्ण आए, तो उसे हम शार्दूल विकृत छंद कहते हैं। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि मगध में 3 गुरु होते हैं, 3 गुरु होंगे मगध में, और फिर उसके बाद जब सगण आता है तो सगण में क्या होता है, 2 लघु होते हैं और अंत में गुरु होता है। जगण में क्या होता है कि लघु लघु और गुरु होता है। सगण में आप पुनः वही बात कहेंगे, और तगण में गुरु गुरु लघु और 2 तगड़ आएंगे और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। तो ये लक्षण तो सामान्य है, आप सब लोग इसको जानते हैं, जान चुके हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसका ये छंद का लक्षण जब हम जान लेते हैं तो विशेष रूप से मैं जो बताना चाहता हूं, किसी भी छंद को पढ़ने में सबसे जरूरी चीजें यति का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ यति है उसको हम देखें और वहीं पे हम विराम लेते हैं। हमारा सबसे जो प्रयोग में आवश्यक है वो है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जहां है उसके पूर्व वर्ण पर दीर्घ उच्चारण होता है, गुरुवर्ण होता है, और जब उसका पारण करते हैं, पाठ करते हैं, तो उस पर जो है वो कुछ हमको जोर देना पड़ता है और सब जोर देना पड़ता है। अभी हम उसके प्रयोग बताएंगे। अब ये चूंकि शार्दूल विकृत छंद चारों चरण में संवृत्त है, चारों चरण में एक ही मात्राएं हैं, एक ही गण है, तो 4 चरणों को हम जब पढ़ते हैं तो स्वर में पढ़ने के स्वर में पढ़ते हैं तो उसका एक अलग रूप है, और फिर हम जब इसका पाठ करते हैं तो 2 चरण जो शुरू, आरोह और अवरोह का क्रम जो होता है, इसमें 2 चरण शुरू के उनको हम एक क्रम में पढ़ते हैं, एक स्वर में पढ़ना चाहिए और उसमें अच्छा भी लगता है, ललित रहता, मधुर है। और तीसरे चरण पर थोड़ा हम उसको चढ़ाते हैं, जैसे कहते हैं उठा करके, है? और फिर चौथे चरण में हम फिर सामान्य पहले दूसरे की तरह आ जाते हैं। तो ये तो इसमें जो ध्यान देने की बात है विशेष रूप से, तो संयुक्ताक्षर का प्राय गलती वही होती है, जब अभ्यास नहीं होता है तो फिर वही गलती होती है, लोग सीधे फिर उसको पढ़ जाते हैं। तो ये अभ्यास होना बहुत जरूरी है, संयुक्ताक्षर जहां है इसके पहले। जैसे आप लोग एक उदाहरण हम अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, आप या कुंदेंदु तुषार हाथ बोला सब लोग पढ़ते हैं। अब इसमें या कुंदेंदु तुषार हार धवला, अब यहाँ पर यति होती है, या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, वस्त्रा, अब देखते हैं वस्त्रा, वहां पे हम थोड़ा वस्त्रा ऐसा करना पड़ता है, वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, यति भी पूरी होती है, या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना।
अब तीसरे में देखिए, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत। अब जो ध्यान नहीं देंगे तो शंकर प्रभृति भी बहुत से लोग बोलने लगेंगे, विद्यार्थी भी बोलते हैं। तो शंकर प्रभृति जब कहेंगे तो थोड़ा हमारा पहला अक्षर जो है वो लघु हो जाएगा। तो या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो ये 4 चरण हम क्लास में इस प्रकार से जब क्लास में पढ़ाते हैं। आप और भी उदाहरण बताते हैं। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टं मुतकंठया कंठास्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषस् चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमृदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथम नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। तो यहाँ पर 2 ही यति है, 12 अक्षर पर और 7वें अक्षर पर। इसको जो है हम लोग इस तरह से सामान्य रूप से क्लास में जैसे गद्य रूप में पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसको स्वर में ही पढ़ा जाए। तो इसको हम अच्छा, एक चीज छंद रचना की भी बात होती है। तो छंद रचना में भी प्रायः देखिए ध्यान दिया जाता है कि जहां पर संधि है, संधि जब छंद रचना करते हैं तो पहले गणों को हम एक सांचा जो होता है, हम गणों का सांचा रख लिया ऊपर। अब उसके अनुसार हमको अक्षरों को रखना है। तो अक्षरों को अपने व्याकरण और शब्दों के पदों के हिसाब से संस्कृत के जो पद हैं उनको हम रखते हैं। एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि प्रायः सोचते हैं कि एक गण में ही जितने अक्षर होंगे वही उतने मान्य होंगे। ऐसा नहीं है। जैसे 3 अक्षर का गण है तो हमारा इसमें जो है, जैसे आपने लिखा बनाया सम्मान्या सुधिया, तो अब इसमें 2 गण बीच में हैं तो सम्मान्या में भी हमारा 3 गण आ सकता है। अगर कहीं पूर्ति नहीं होती है तो हम बगल वाले भी अक्षर को जोड़ लेते हैं। बगल वाले में भी लघु है या गुरु, हमको जैसी जरूरत पड़ती है उस अक्षर को हम उसमें जोड़ते हैं। तो प्राय ये देखने में लगता है कि पद अलग अलग है इसलिए गण इतना अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। संस्कृत में 4 चरणों में ये हर पद जो है वो अपने अगल बगल से संबंध रखता है और उसका अगर वो बाद में है, संयुक्ताक्षर है, तो उसका प्रभाव गुरुवर्ण पर, पहले अक्षर पर गुरुवर्ण पर पड़ेगा। ये 4 चरणों में चलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पद अलग है तो उसको हम कहेंगे नहीं ये पद से अलग है, तो ये नहीं होता है। और जो छंद निर्माण प्रक्रिया है उसमें ये विशेष ध्यान देना पड़ता है कि संधि जहां पर आए उसको हम प्रयोग करें। कभी कभी प्रयोग में, जैसे अभी मैं ये आपके समक्ष ये छंद लिख रहा था, शार्दूलम शार्दूलम ह्यनुषित। अब इसको मैं शार्दूलम अधिकृत्य अगर करेंगे तो थोड़ा देखिए कि हमारा अब शार्दूलम मद तो हमारा गढ़ बिगड़ जा रहा था। तो हमने क्या किया कि अब इसमें क्या करें, अनुषित को लाना है। अनुषित में हम ला रहे हैं तो आ है, आ के पहले शार्दूलम उसमें संधि हो सकती है। तो हम क्या करें, तब कभी कभी हमारे यहाँ जो ये कुछ अपवाद हा है, ना है, ननु है, तो इस प्रकार के चा है, इनका प्रयोग हम कर लेते हैं। तो ही हमने लगाया, ही लगाया, अब ही से आ बगल में है, अनुषित अधिकृत हमको लाना है यहाँ पर। तो ही और आ को लिया तो संधि वही यदि कृत्य कर लिया तो हम उसके कारण उस जो है हमारा वो छंद मात्रा वहां पूरी हो गई, गण भी बन गया। अब उसी को अगर हम वहां पर अनुष्ठित कर रहे हैं तो उसी के कारण वो जो है बगल का जो हमें लघु चाहिए वो गुरुवर्ण हो जाता है। ये ध्यान देना चाहिए कि कहाँ संयुक्ताक्षर के कारण कोई हमारा अक्षर दीर्घ तो नहीं हो रहा है, गुरुवर्ण तो नहीं हो रहा है। ये विशेष ध्यान देने की बात छंद में होती है। तो ये, और फिर भाव को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर कवि जो है अपने रुचि के अनुसार उसको कौन सा छंद प्रिय है, इसके लिए अब कौन सा रस उसमें प्रयोग करना चाहता है। तो प्रायः आचार्य क्षेमेंद्र ने भी कहा है, काव्य रसानुसारेण वर्णनानुसारेण च पूर्वीत सर्ववृत्तानां विनियोगम विभागभेद। यानी जहां पर वृत्तों का प्रयोग किया जाए रस और वर्णना के अनुसार ही उनमें जो है
उनका चयन करना चाहिए, ये आचार्यों ने इसको माना है। तो बहुत से लोगों ने, जैसे कालिदास ने मंदाक्रांता छंद किया, वियोग का वर्णन करना है। शार्दूल विक्रीडित ज्यादातर लोग समझते हैं कि वीर रस के लिए प्रयोग होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शार्दूल, शिखरणी इत्यादि जो प्रयोग में आने वाले छंद हैं, ये बहुत प्रयोग होते हैं, और इनकी जो रचना होती है, निर्माण प्रक्रिया जो है, ये भी बहुत, अगर थोड़ा अभ्यास हो जाए तो कठिन नहीं होता है। और रही बात छंद रचना की, तो छंद रचना करना मित्रों, अब ये कुछ प्रतिभा भगवान की देन होती है, ये दैवी प्रतिभा जिसको मिलती है वो फटाफट बना लेता है। संस्कृत का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान वो भी जरूरी है। तो इसको हम ये कह दें कि संस्कृत रचना करना, छंद रचना करना बहुत आसान है, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत उसको आसान नहीं समझा जाता है। हाँ, अगर व्याकरण का भी ज्ञान है, संस्कृत के शब्दों का, पदों का आप अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, तब अभ्यास का इसमें आपके साथ समन्वय हो जाता है। तो मित्रों, ये कुछ बातें जो है छंद निर्माण प्रक्रिया में भी आवश्यक होनी चाहिए। अब जब हम पढ़ते हैं तो भाव के अनुसार उसको पढ़ना चाहिए। तो कुछ लोग अपने अपने भाव के अनुसार उसका पाठ करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जो स्वर पढ़ रहे हैं तो वही, उससे भी अच्छे कोई और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो जैसे शार्दूल विक्रीडित छंद है, अब शार्दूल तो सिंह जैसी चाल, अब सिंह चाल कैसे आएगी, तो हम थोड़ा उसको मंथर गति से प्रारंभ करेंगे। अब जैसे बच्चों के पाठ्यक्रम से ही कोई उदाहरण, में विज्ञान शाकुंतलम का एक पढ़ता हूं। शुश्रूषा स्वगुरून् कुरु प्रिय सखी, शुश्रूषा स्वगुरून् कुरु प्रिय सखी, सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया, मास्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो, वामा कुलस्याधयः, यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो, वामा कुलस्याधयः। ऐसे ही जो अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक है और जो महत्वपूर्ण 4 पद्य माने जाते हैं, वो सब आपके ज्यादातर शार्दूल विक्रीडित छंद में है। एक पद्य में रूप गोस्वामी का पढ़ रहा हूं, देखिए आप। अब ये तो मैंने ये एक स्वर ये इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, तुंडावलीलाब्धये, कर्णक्रोडकदम्बिनी घटयते, कर्णार्बुदेभ्यः चेतः प्राङ्गणसंगिनी विगयते, सर्वेन्द्रियाणां कृतं नो जाने जनिता कियाद्भिरमृतैः, कृष्णेति वर्णाद्वयी, नो जाने जनिता कियाद्भिरमृतैः, कृष्णेति वर्णाद्वयी। ये स्वर भी, इसको हम इस तरह से भी गाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वर में जैसे जैसे जिसकी रुचि हो उसको गा सकता है, ये सब ईश्वर प्रदत्त है इसको। लेकिन कक्षा में पढ़ाने के लिए बंधुओं, जो विशेष रूप से ध्यान देने की बात है वो यही है कि हम जहां पर याशत तद्द शकुंतलेत हृदयम, जहां पर यति है तो वहीं पर रुके, ये हमको ध्यान देना चाहिए। तो इसको एक बार इसको भी पढ़ता हूं। अब शार्दूल विक्रीडित छंद के अनुसार भाव को भी लाने की कोशिश करता हूं मैं।
यास्याद्यशकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टं मुत्कण्ठया कण्ठास्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषा चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लाव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकषः ईद्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै ईद्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। तो ये कुछ छंद प्रयोग के रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और मित्रों, छंद, ये चूंकि शार्दूल विक्रीडित छंद आप सबका बड़ा प्रिय छंद है, शिखरणी छंद बड़े प्रिय हैं, और हर छंद को आपने यहाँ पर सुना है और सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस शार्दूल विक्रीडित छंद के विषय में और बहुत सी बातें मैं ज्यादा कुछ क्या कहूँ, आप लोग सब जो है सुन चुके हैं। और इसके लक्षण को सब आप विद्यार्थी भी किताबें पढ़ते हैं, बहुत बताने की जरूरत है। या माता, राजभान, सलगा, सारे गण आपको बताए जा चुके हैं। अब हमारे साथ कुछ हम पढ़ना चाहें, डॉक्टर साहब, अगर कुछ लोग हम हमारे साथ अभ्यास करें तो मैं एक आध पद्य इसी में से प्रारंभ करूं फिर से। डॉक्टर साहब कुछ अभ्यास इसमें से अगर बच्चे कुछ लोग करना चाहें। दिनेश जी करो तो भगवान। हाँ करे श्याम। हाँ करो तो। हाँ मैं करो, दिखाइए ओमं केन चले मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बहुत सुंदर। पांडु करुणा मांगल्यमामे स्मृतम् बहुत बढ़िया। शुभगु आस्याद सहकेन अन्नेभ्यो वनदेवता तान्याभरणानि संलयो वेदा प्रतिन्द्रिभिः। मैं पढ़ता हूँ। क्षौमं केनचिदुन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविश्रितम् निश्च्युताश्चरणो परादसुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्नेभ्यो वनदेवता दत्तान्याभरणानि नलयो अच्छा स्वर था, बहुत बढ़िया स्वर आपने, बहुत अच्छा स्वर है। एकम उदाहरण प्रस्ताव। हाँ अवश्यम, कुछ अच्छे स्वर में भी भाई आप लोग सबसे सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सबके पास लगा है।
एकम स्वागतम। डिम डिम डिमाकत डिम्ब डिम्ब डमरू शुभदम। पाणौ सदा यस्य वै वाह, बहुत सुंदर। फुं फुं फुमाकत सर्पजाल हृदयम् घं घंट घंटारवम् बहुत अच्छे। भम भम भमाकत भम भम नयनम् जयतु जयतु। कारुण्यपूर्णाकारम् शुभदम। बम बम बमाकत बम बम बवहनम् ध्यायेत् शिवं शङ्करम् शोभनम 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 ध्यायेत् शिवं शङ्करम् स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहरत् वाह, ते तराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षि हर्षविहित स्नानान्हि कान्नाय वः बहुत विद्यादुद्यदुदारदन्तुरधरी दीर्घादरिद्राद्रुमा द्रोहोद्रेकमिहोर्मि मे दुरमदा मंदाकिनी शोभनम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। शोभनम शोभनम। बहुत सुंदरम। बहुत सुंदर रहा आज शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से और हमारी जो वरिष्ठ आपने डॉक्टर कमला पांडे जी, डॉक्टर नवलता जी, उनको उनके प्रति प्रणाम निवेदित करता हूँ और जितने प्रतिभागी हमारे मित्रगण हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने नामानुरूप रस को घोल दिया और ये सब वस्तुतः समयावसान होने के बाद भी जो है अभी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक समस्या है, 1 बजे से हम लोगों को पुनः बैठना है। इसलिए मैंने समय के भीतर आपके आज्ञा का पालन किया है। अन्य अपने सुधी प्रतिभागी गण से निवेदन करूंगा कि चैट बॉक्स में उपस्थिति पत्र, उपस्थिति लिंक हमने रख दिया है, आप लोग उसे अवश्य भर दें। और आगे धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामनाथ यादव सर से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे सुधी अतिथि एवं प्रतिभागी गण के लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर आर्यन यादव सर। स्वागत। सबको प्रणाम। आवाज मेरी जा रही है? जी जी आवाज आ रही है, आ रही है डॉक्टर साहब। धन्यवाद, सबको नमस्कार। आज 7 दिवसीय कार्यशाला का 6वां दिन है और निर्धारित 4 छंदों में से हमारे मुख्य प्रशिक्षक के रूप में 3 विद्वान साथी उपस्थित हैं। आज